हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग, इमोशंस इस वक्त आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो अभी हम देख लेते हैं कि करंटली क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिलो दिमाग में आपके लिए। वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिलो दिमाग में इस वक्त, प्लीज़ बताइए। एट ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। सेवन ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मिसिंग और धनु राशि। किंग ऑफ सोर्ट्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एंड द एम्परर, एरीज, मेष राशि। सेवन ऑफ सोर्ट्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। टू ऑफ सोर्ट्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एंड थ्री ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नंबर 8, 2, 7, 14, 4, 3, ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। मंथ्स है यहाँ पर अगस्त, फरवरी, जुलाई, मई, अप्रैल और मार्च। ये मंथ्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ या बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। एट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको बताइए, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर द सन की एनर्जी है। एट ऑफ कप्स एक ऐसी एनर्जी है जो कि बताते हैं कि बहुत दुखी और बहुत परेशान से दिख रहे हैं, जैसे इनके सामने किसी तरीके की रियलिटी आई हो। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि द सन की एनर्जी है जो कि मुझे बताता है कि आपके पार्टनर के सामने कोई तो क्लियरिटी आई है। द सन जो कि रोशनी फैलाता है, जो कि अंधेरे को हटाता है, और जैसी रोशनी आती है तो क्या होता है, चीज़ें दिखने लगती हैं। अंधेरे में जो चीज़ें नहीं दिख रही होती हैं, वही रोशनी आने पर चीज़ें दिखती हैं, राइट। तो वही चीज़ है एट ऑफ कप्स, यानी कि यहाँ पर ये 8 कप्स हैं। ये कप्स किस चीज़ को बताते हैं? कप्स कहने के रिश्तों को बताते, रिलेशंस को बताते, इनसे जुड़ी हुई चीज़ों को बताते हैं। आपके जो पर्सन है ना कहीं शायद बहुत से लोगों को लेकर के इनके मन में ऐसी सोचती कि ये लोग तो बड़े ही अच्छे लोग हैं और इनसे ज़्यादा अच्छा कोई हो नहीं सकता है, या उनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, मे बी फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स या कलीग्स, आप कुछ भी बोलो। बट ऐसा लगता है द सन की एनर्जी को देख करके जैसे उन्हीं लोगों की सच्चाई, उन्हीं लोगों की रियलिटी जैसे इस इंसान के सामने आई हो, जैसे इस इंसान को दिखाई दिया हो कि अरे यार, मैं इनके बारे में क्या सोचता था और ये लोग मेरे लिए क्या निकले, ठीक है। एंड जैसे कि ये सारी सच्चाई सामने आने के बाद में इस इंसान का दिल बहुत दुखा है, ये बहुत उदास हो गए हैं। बुरा तो ऑफकोर्स लग ही रहा है क्योंकि हर किसी को लगता है जब भी ऐसा होता है। तो रियल फेसेस जैसे कि किसी के इनके सामने आए हैं, किसी की सच्चाई इनके सामने आई है। अगर कोई थर्ड पार्टी थी, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी थी जो इनको बहुत ज़्यादा प्यार जताती थी या दिखाती थी कि भाई तुमसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, और उसी के इन्फ्लुएंस में ये आए थे, या इनको लगता था कि यार इससे ज़्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता मुझे, तो वो गलत फहमी इनकी दूर हुई है। शायद उस थर्ड पार्टी की कोई रियलिटी सामने आई है, रियल फेस सामने आया है, जिसके बाद इस इंसान को ये फीलिंग आई है कि यार ये मुझे पहले क्यों नहीं दिखी। बट अच्छी बात है कि जब सच्चाई सामने आ जाए तभी अच्छा, एटलीस्ट सच सामने तो आया, क्योंकि झूठ में इंसान कब तक रहता हो, और झूठ में जब एक बहुत लंबा समय बीत जाता है और फिर बाद में बहुत लंबे समय बाद में जब सच्चाई सामने आती है तो ज़्यादा दुख होता है। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कुछ ऐसे रिश्ते जिन्हें बहुत अपने मानते थे, या थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आप दोनों के बीच में थी। आप देखो, मैंने यहाँ पर एनर्जी रीड कर रही हूँ जो मुझे दिख रहा है। आप देखो कौन से सिचुएशन से आप सूटेबल हैं आपके लिए, या कौन से सिनेरियो में आप फिट होते हो, कौन सी एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है, आप देखेंगे, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको रीड करके दे रही हूँ, एंड आप इंट्यूटिवली पिक करें या आप रिलेट करें, वो आपके ऊपर है।
सो यस, यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो बिल्कुल थर्ड पार्टी का भी रियल फेस सामने आ रहा है। उनको दिखाई दे रहा है कि नहीं यार, यहाँ पर ना जो प्यार दिखाया जा रहा था ना, ये वो प्यार नहीं है, ये कुछ और ही है। ठीक है, ऐसी फीलिंग्स कहीं ना कहीं इनको आ रही है। ओहो ओहो ओहो, चलो ठीक है, कोई नहीं। टू ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टू ऑफ कॉइन्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखो, ये पर्सन एक तरफ आप और एक तरफ कोई और दिखता है यहाँ पर। अब यहाँ पर चैरियट भी आया है बॉटम ऑफ द डेक से। दोनों ही एनर्जीज दिखाई देती है मुझे। एक तरफ तो समस्याएं दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ आप इनको दिखाई दे रहे हो। एक तरफ थर्ड पार्टी है, एक तरफ आप हो, एक तरफ फैमिली है, एक तरफ आप हो। अब इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब आप देखिए समस्याएं किस तरीके की समस्याएं, लाइक एक तरफ तो आप हो और एक तरफ समस्याएं हैं कि जब तक उन समस्याओं से नहीं लड़ लेंगे तब तक आप उनको मिलोगे नहीं। ठीक है, ऐसा इनके साथ सीन हो रहा है। समस्याएं लाइक जैसे आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट, रिलीजन, एज, ये डिफरेंसेस हो सकते हैं। हो सकता है कि आप दोनों में कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, एज गैप है, या और भी मैरिटल और ऐसे चीज़ें हो सकते हैं कि लाइक डिफरेंसेस हैं कुछ, कि हो सकता है कि वो मैरिड है, आप अनमैरिड हो, या आप मैरिड हो, वो अनमैरिड है, इस तरीके का भी, या फैमिली है यहाँ पर बीच में। लेकिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जगलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनके साथ हो ही हो रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को बताता है। तो इनके साथ हो ही हो रहा है कि आप इनके दिमाग से नहीं निकल रहे हो, रह कर के इनको आपके ख्याल आ रहे हैं। हर सिचुएशन में इनको आपका ख्याल आता है। या कंपैरिजन, जैसे कि रोमांटिक थर्ड पार्टी, तो कंपैरिजन कि यार ये आप उससे ज़्यादा बेटर थे, या आप इस सिचुएशन में ऐसे नहीं ऐसे ट्रीट करते। तो जैसे इनको आपका ख्याल आता है, आपकी याद आती है कि आप ज़्यादा बेटर थे, या आप ज़्यादा अच्छे से इनको ट्रीट कर रहे थे, या आप ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट दे रहे थे, या आप ज़्यादा वैल्यूएबल मीनिंगफुल पर्सन हो, लाइक दिस। सो यहाँ पर ना ऐसा दिखाई देता है जैसे कि आपके पर्सन ना अभी बहुत ज़्यादा जगलिंग भी कर रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ पर अब कुछ सच्चाइयाँ इनके सामने आई हैं, तो रिग्रेट भी है कि मेरे सामने जब ऑप्शंस थे तो मुझे बहुत सोच समझ करके फ़ैसला लेना चाहिए था। ठीक है, लेकिन मैंने गलत डिसीजंस ले लिए हैं। तो अब बस एक ही चीज़ रह गई कि आपको दिमाग से नहीं निकाल पा रहे, आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। और अब इनको ऐसा लगता है कि चीज़ों को फिर से बैलेंस करना, जो बैलेंस इन्होंने ख़राब कर दिया चीज़ों से, उन चीज़ों को फिर से बैलेंस करना बहुत मुश्किल है, ऐसा इनको फील हो रहा है, या ऐसा इनको लग रहा है, ऐसे इनको थॉट्स आ रहे हैं। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी, हो सकता है इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया था, इन्होंने खुद आपको ब्लॉक किया, अब ये खुद आपसे सेकंड चांस मांगना चाहते हैं। ब्लॉक किया हो सकता है इस इंसान ने आपको बहुत गुस्से में आकर के ब्लॉक कर दिया, या फिर तुम्हारे साथ मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना है, ये कह कर के आपको ब्लॉक कर दिया। कुछ भी करके इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया, लेकिन अभी आपसे सेकंड चांस मांगना चाहते हैं, एक और मौका ये चाहते हैं कि आप इनको एक और मौका दे दो। यहाँ तक कि यूनिवर्स से प्रे भी करते हैं कि यूनिवर्स एक और मौका दो, मैं काम करूँगा, मैं मेहनत करूँगा, मैं चीज़ों के लिए वर्क करूँगा, जो कि मैंने अभी तक किया नहीं। ये ऊपर वाले से बोलते हैं, ये उनसे प्रे करते हैं। कहते हैं ना कि हमारी सारी जो भी मन की बातें ना वो ऊपर वाले से ही करते हैं, किसी को पता हो ना पता हो, लेकिन ऊपर वाले को पता है, क्योंकि उससे हम कह देते हैं। तो यहाँ मुझे लगता है कि ऊपर वाले से ये इनकी यही बातें चलती है कि एक और मौका मुझे दीजिए, मैं इस बार काम करूँगा, इस बार मैं स्टैंड लूँगा। ये भी हो सकता है कि जहाँ आपके लिए इनको स्टैंड लेने की ज़रूरत थी, वहाँ इस इंसान ने कभी स्टैंड लिया नहीं। तो अब कहीं ना कहीं जैसे ये एक और मौका चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इनको एक और मौका मिले, इस बार ये स्टैंड लेके दिखाएंगे, या इस बार ये ज़्यादा एफर्ट डाल के दिखाएंगे, काम करके दिखाएंगे, मेहनत करके दिखाएंगे, और डिज़र्विंग होके दिखाएंगे। इनको ये फीलिंग आ रही है कि शायद मैं डिज़र्विंग नहीं था, इसीलिए भगवान ने वो चीज़ें मुझसे दूर कर दी, मुझसे छीन लिया, मुझे भटका दिया, या मेरा दिमाग जो है वहाँ से हटा दिया। पर जैसे अब इनको ऐसा लग रहा है कि मैं ना, आप मुझे एक और मौका दीजिए, मैं डिज़र्विंग होके दिखाऊंगा। तो ऐसे थॉट्स इस पर्सन के चल रहे हैं। चैलेंजेस इनकी लाइफ में चल रहे हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है। इस वक्त पेन में भी है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तकलीफ़ में भी दिखाई देता है, घुटन है अंदर ही अंदर। पेन इतना है कि किसी को बता नहीं पा रहे हैं कि कितनी तकलीफ़ में है, लेकिन कहीं ना कहीं तकलीफ़ तो है। ठीक है, अब तकलीफ़ इसी बात की है क्योंकि अब किसी भी चीज़ की सच्चाई सामने आएगी जिस पर हम बहुत बिलीव करते हैं, तो ऑफकोर्स वो पेनफुल ही होगी, और इनके लिए भी वो पेनफुल ही रही।
किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल दोनों ही कैसी एनर्जी, कोल्ड एनर्जी, और साथ ही साथ यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स जो कि मुझे यहाँ पर बताता है कि ये बहुत ही ज़्यादा रूड या प्रैक्टिकल एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। ऐसा लग रहा है जैसे इस इंसान को ना खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, अंदर ही अंदर जैसे ये बहुत ज़्यादा इनको गुस्सा आ रहा हो खुद के ऊपर, किस बात को लेकर के, कि ये अपने आप को बहुत समझदार मानते थे, लेकिन इनकी समझदारी कहाँ गई थी जब इन्होंने गलत फैसले लिए थे। तो इस बात पर इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आपके साथ इन्होंने रूड बिहेव किया, उस बात पर इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। इनका ये है कि अगर ये एक्सप्रेसिव होते तो शायद चीज़ें बेटर होती, मे बी एक्सप्रेसिव भी नहीं रहे, जिसकी वजह से भी रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए। रूड रहे हैं, प्रैक्टिकल रहे हैं, बिज़ी हूँ, टाइम नहीं देते थे अच्छे से। तो ऐसा लगता है जैसे इनके जो कर्म रहे हैं, जो इन्होंने किया, जो इनके एक्शंस रहे आपकी तरफ, उनको लेकर के इनको गुस्सा है, क्योंकि इन्होंने खुद अपने हाथों से चीज़ों को ख़राब किया। अब यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है जो कि पास्ट एनर्जी इसको बताता है। तो कहीं ना कहीं तीनों ही कार्ड एक ही एनर्जी को बताते हैं कि पास्ट का सोच करके इस इंसान को खुद के ऊपर गुस्सा आता है, खुद ही को ये कहीं ना कहीं दोष दे रहे हैं या खुद ही के ऊपर चिल्ला रहे हैं, आप ये बोल सकते हो। क्योंकि जितना ये सोच रहे हैं और जितना ये चीज़ों को याद कर रहे हैं, उतना इनको खुद के ऊपर गुस्सा आता है। क्योंकि शायद जब जब ये गलत कदम उठा रहे थे तब तब इनको मैसेज मिला था या इनका मन इनको बोला था कि नहीं, तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो, सही नहीं है, लेकिन इन्होंने एक नहीं सुनी और गलत पे गलत करते गए और अब कहीं ना कहीं इस बात का दुख मना रहे हैं। द एम्परर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एम्परर एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। ये पर्सन का शायद ईगो बहुत ज़्यादा रहा है, गुस्सा भी बहुत ज़्यादा रहा है इस इंसान के अंदर, क्योंकि एम्परर एनर्जी में गुस्सा भी होता है तो एम्परर एनर्जी में ईगो भी होता है। ये हमेशा इसको ऐसा लगता है कि जितना मैं कंट्रोल करूँगा चीज़ों को, उतना ज़्यादा मैं स्ट्रांग दिखूँगा। इनकी आदत है चीज़ों को कंट्रोल करने की, ठीक है। जब तक कि इनके हिसाब से कोई चीज़ें नहीं चलेंगी तब तक इनको सुकून नहीं मिलता। इनका मन है तो बात कर रहे हैं, इनका मन है तो बात नहीं कर रहे हैं, कब जब मर्ज़ी आ जाना, जब मर्ज़ी चले जाना, तो ये अपनी मर्ज़ी से चलते हैं ये, ठीक है। प्यार जताना है अपनी मर्ज़ी से, प्यार नहीं जताना है अपनी मर्ज़ी से। लाइक जैसे इनको बड़ा मज़ा आता है कि कंट्रोल करना, या इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी लाइफ को कंट्रोल करना। इनसे बिना पूछे कुछ कर लो तो इनको कहीं ना कहीं गुस्सा चढ़ जाता है, और ये कुछ भी करे इनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो दूसरों के लिए रूल्स बनाते हैं लेकिन खुद नहीं फॉलो करते हैं। तो वो इनकी आदत रही है, बात बात पे गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना। बात गुस्से वाली है ही नहीं, बात लड़ने वाली है ही नहीं, बात आर्ग्यूमेंट वाली है ही नहीं, लेकिन इनको करना और ये कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है जैसे आपके जो पर्सन है ना, उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे ना इन चीज़ों से अब थोड़ा बचना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने देखे हैं कि इन चीज़ों की वजह से मुझे मेरी ज़िंदगी में बहुत नुकसान हुए हैं, बहुत सी चीज़ें मैंने खोई हैं और बहुत से रिश्ते भी मैंने खोए हैं जो कि अच्छे थे, अपने ईगो की वजह से या दूसरों की लाइफ को कंट्रोल करने की वजह से, या बात बात पे गुस्सा आने की वजह से, बात बात पे चिल्लाने की वजह से। तो जैसे इनको समझ में आया। प्लस रिश्ते ख़राब तब भी होते हैं जब हम एक्सप्रेसिव नहीं होते, जब हम हमारा गुस्सा शो कर सकते हैं, हमारा ईगो शो कर सकते हैं, जब हम सब कुछ बुरी चीज़ें शो कर सकते हैं, तो प्यार क्यों नहीं शो कर सकते, वो क्यों नहीं एक्सप्रेस कर सकते, राइट। तो यहाँ पर आपके पर्सन को ये भी समझ में आया है कि एक्सप्रेस करना भी ज़रूरी है, बताना भी ज़रूरी है। किसी को पता नहीं चलेगा कि आप उनसे प्यार करते हो, आपको जताना भी पड़ेगा, आपको बताना भी पड़ेगा कि हाँ आप उनसे प्यार करते हो। तो बहुत सी चीज़ें इस वजह से भी ख़राब हुई है क्योंकि खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं। तो ऐसा लगता है जैसे ये इंसान ना ये सोच रहे कि अब इन चीज़ों को मुझे रोकना पड़ेगा, अपने ईगो पे मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने गुस्से पे भी मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा, और मुझे थोड़ा एक्सप्रेसिव भी बनना पड़ेगा। तो जैसे उनको दिख रहा है कि मुझे अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, मुझे कुछ चीज़ों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, तो कुछ चीज़ों को अपने अंदर डेवलप करने की ज़रूरत है, लर्न करने की ज़रूरत है। तो ये यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे ये इंसान ना खुद को टीच कर रहे हैं अभी, या खुद को कुछ समझाने की सेल्फ टॉक जैसा ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर।
देखो ये एनर्जी बताती है कि इंसान खुद के जाल में खुद ही फंस गया, चालाकियाँ की, अब खुद ही कंफ्यूज होकर के बैठे। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी शो करती है कि शायद इन्होंने बहुत माइंड गेम्स खेले हैं, बहुत चालाकियाँ की हैं, बहुत झूठे वादे किए हैं, बहुत सारे झूठ बोले हैं इन्होंने, और रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमेशा भागे हैं, जाल बुनते रहे हैं कि ठीक है अपने हिसाब से चलाना है, ऐसे ऐसे पूरी प्लानिंग की, पूरे माइंड गेम्स खेले इन्होंने कि किस चीज़ को कहाँ कंट्रोल कैसे करके रखना है। तो लोमड़ी वाला दिमाग इन्होंने अपना बहुत अच्छे से चलाया, और यहाँ पर भी वही लोमड़ी बनी हुई है। सो वो दिमाग इन्होंने बहुत अच्छे से चलाया है, लेकिन क्या करे जब उस जाल में खुद ही फंस गए। ऐसा लगता है जैसे इन्होंने जितनी चालाकियाँ आपके ऊपर खेलने की कोशिश की, इनकी मैनिपुलेशन एंड ऑल, वो कुछ काम नहीं आई, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जो दिल से रिश्ते बनाते हो, एंड आप शायद दिल की सुनते हो और उसी हिसाब से चलते हो। एंड आप ना रिश्तों में जहाँ आप दिल के रिश्ते बना रहे हो ना, वहाँ आप दिमाग नहीं लगाते हो, राइट। तो आपने भी वही चीज़ें की। लेकिन एक चीज़ बताऊँ, जो लोग दिल से सोचते हैं ना, या जो दिल के रिश्ते बनाते हैं, या दिल से चलते हैं रिश्तों में, उन लोगों को ऊपर वाला कभी अकेला नहीं छोड़ता। उनको ना एक इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग दी होती है, तो वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को ग्रैब करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने ना, जैसे आपको पता सब कुछ पहले से ही था, इनको लग रहा था कि आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन जैसे आपको पता सब कुछ पहले से ही लग रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन बस आप निभा रहे हो, या आपको लगता है कि आज नहीं कल सुधर जाएगा, कल नहीं परसों सुधर जाएगा, कोई नहीं एक ना एक दिन तो ठीक हो ही जाना है। तो ये सोचते सोचते आप निभाते गए, लेकिन ये हर चीज़ की एक लिमिट होती है, और शायद आपकी भी वो लिमिट आई जहाँ आपने कहा कि नहीं यार अब नहीं झेला जाता। एंड आपने फिर इनको बताया कि जो आपको लगता था, या आपको जो जो इनके बारे में ऑलरेडी पता था, उनको लग रहा था कि वो बहुत होशियार है, बहुत स्मार्ट है, कि आपको कोई आइडिया ही नहीं लग रहा, आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा। सो अभी अपने जाल में खुद ही फंस गए। इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ, मेरी कोई मैनिपुलेशन काम क्यों नहीं कर रही है, मेरी चीज़ें वर्क क्यों नहीं कर रही हैं, ये वर्क क्यों नहीं किया आपके ऊपर। इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और अपना दिमाग लगा रहे हैं। पर इनको क्या पता कि आपको पता पहले से ही था, बस आप इनसे डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर रहे थे। रीज़न आप नहीं चाहते थे रिश्ता ख़राब हो, आप चाहते थे, आप सोचते थे कि यार एक ना एक दिन चीज़ें बेटर हो जाएंगी, कोई नहीं समय देते हैं थोड़ा सा। लेकिन इन्होंने उस समय का, उस मौके का दुरुपयोग किया, जिसकी सज़ा इनको भी मिल रही है। 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, आपको लेकर के अभी इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं, समझ नहीं आ रहा है कि आखिर आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सोचते हो, आप क्या चाहते हो, इनको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अज्यूम नहीं कर पा रहे अब आपको, शायद ये पहले ही आपके बारे में पहले ही अनुमान लगा लिया करते थे कि हाँ आपका क्या रिएक्शन आएगा, आप कैसे रिएक्ट करोगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अब ये नहीं समझ पा रहे हैं आपको, क्योंकि बहुत टाइम से आपसे बात नहीं हुई है, और आपकी तरफ से पूरी तरीके से खामोशी है। तो इनको समझ में आ नहीं रहा है आखिर कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, तो समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि आपके जो आपने आई थिंक इनको पहले भी बहुत बार चीज़ों को समझाने की कोशिश की थी, इनको एक क्लियरिटी देने की कोशिश की थी, लेकिन ये इंसान है कि कुछ समझने के लिए कभी तैयार ही नहीं थे, या इनको ऐसा लगता था कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं कर लूँगा, और जो किया तो अब वो इनके ऊपर भारी पड़ रहा है। तो ऐसा लगता है जैसे कि अब ना इनको आपकी वो बातें याद आती हैं जो आप इनको पहले बताया करते थे, जो आप इनको पहले समझाया करते थे, जो इनको लगता था हाँ क्या बोल रहे हो कुछ भी, है ना। तो अब क्योंकि इनका ईगो था ना, इनको ऐसा लगता था कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तो वो चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं करने दे रही थी। पता है जो इंसान का ये होता है ना माइंडसेट, अरे मुझे सब पता है, मुझे सब आता है, मैं सब जानता हूँ, वो इंसान कभी किसी की एडवाइस नहीं ले सकता, वो कभी कुछ नया नहीं सीख सकता, वो बस अपने एक पैटर्न में चलेगा, और एक दिन वो पैटर्न कहीं ना कहीं उसको गिराएगा ज़रूर, क्योंकि वो कुछ चीज़ें सीख नहीं रहा है, वो समझ नहीं रहा है, वो दूसरे के एक्सपीरियंस को नहीं देख रहा है, वो बस अपने हिसाब से चलते जा रहा है। तो उसको एक दिन ज़रूर रियलाइज़ होगा कि यार मुझे सीख लेना चाहिए था, या अगर कोई मुझे समझा रहा था तो समझ लेना चाहिए था, जैसे आपके पर्सन को अभी हो रहा है। आप इतने शांत क्यों, इस बात की भी कन्फ्यूज़न है इस इंसान को कि आप इतने शांत क्यों हो, या आप इतने शांत कैसे रह ले रहे हो, ये चीज़ भी इनको थोड़ा सा अंदर ही अंदर झंझोड़ रही है। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 3 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। देखो यहाँ पर ना
4 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन की एनर्जी है, 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन की एनर्जी है। आप हंसना मत, बट इनको ना ऐसा लगता है आपके पर्सन को कि ये ना डरते हैं आपको अप्रोच करने से। पहला डर रिजेक्शन, और दूसरा सबसे बड़ा डर पता है क्या है? आप हंसोगे इनके ऊपर, या आप इंजॉय करोगे उस मोमेंट को कि ये देखो ये इंसान आया मेरे पास। ये इनकी सोच है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है, इसीलिए शायद इतने टाइम से कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इनकी सोच ही ऐसे काम कर रही है कि यार मेरे ऊपर हंसा जाएगा या इस चीज़ को सेलिब्रेट किया जाएगा कि लाइक देखो ये आ गया घूम फिर के। मतलब इनका दिमाग देखो आप किस तरीके से थॉट क्रिएट करते हैं। इनको लगता है कि अगर ये आपकी तरफ अप्रोच करेंगे ना तो ये कमज़ोर दिखेंगे, और आप ना उनके लाइक वो वाली बुली वाली मजाक करोगे, या फिर आप इनके मुंह पे नहीं करोगे तो अंदर अंदर खुश हो रहे होगे पीछे से कि आ गया है ना लौट करके, पता था मुझे। एंड लाइक इनको ऐसा लगता है कि आप फिर ऐसा करोगे कि अरे देखो मैंने इसको काबू कर लिया, और इस इंसान को ऐसा है कि नहीं यार मुझे ये शो नहीं करना कि मैं वीक हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। तो इनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब आप खुद देखो पूरे रीडिंग में ब्लॉकेज क्या है। इस इंसान की सोच, जो कि हमेशा उल्टी ही चलती है, और इनकी सोच कहीं ना कहीं अभी उल्टी ही चल रही है। इनको चीज़ें मतलब ये कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी ओवर थिंक कर रहे हैं, तो ऐसा इनके साथ। और रिजेक्शन का डर, प्लस इनको लगता है कि आप उस बात पर खुशियाँ मनाओगे, आपका ईगो बूस्ट हो जाएगा और आपने जो सोचा था वैसा हो जाएगा। इनको लगता है कि आप उनको झुकाना चाहते हो अपने आगे, और इनका ये कि यार मैं झुकूंगा कमज़ोर दिखूंगा उसको तो मतलब लाइक वो मुझे रिजेक्ट भी कर देगी और खुशी भी मनाएगी कि आया था वो मेरे पास वापस। तो इस तरीके से इनकी सोच काम कर रही है। यही सबसे बड़ा कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है इस इंसान का, जो कि इनको एक्शन नहीं लेने देता। यही अगेन शो करता है इनका ईगो, जो कि बीच में आ रखा है आप दोनों के। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।